जय संविधान जय भारत। साथियों आज हम शुरुआत करेंगे आरएसएस और कम्युनिस्ट लॉबी के जो साझा षड्यंत्र इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ, इस देश के बहुजनों के खिलाफ, इस देश के SC ST OBC के खिलाफ जो षड्यंत्र है, जो छुपा हुआ है, जिससे हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी जो अपने आप को मानते हैं वो गुमराह हैं, भ्रमित हैं, उसकी पोल खोलने का काम आज हम शुरू करेंगे। उसका पर्दाफाश काम करने की बात हम आज करेंगे। साथियों 1920 के आसपास जब बाबा साहब ने मूक नायक शुरू की थी, उसी समय ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, मुख्य रूप से कहें तो कांग्रेस उस समय पे एक बहुत बड़ा संगठन देश में था। उन्होंने एक योजना के तहत बाबा साहब के खिलाफ संगठनों का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे आज भी हमारे लोग निकल नहीं पा रहे। आज पूरा देश RSS के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट लॉबी है वो भी उन्होंने जानबूझ के बाबा साहब की विचारधारा को दबाए रखने के लिए खड़ी की थी। और आज ज़्यादातर बहुजन मूल निवासी मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान आज CPI का झंडा उठाए घूम रहा है, उन्हीं के संगठनों में काम कर रहा है। आज तक देश में जितने भी ट्रेड यूनियन है, बाबा साहब ने मनमाड़ के भाषण में ये कहा था कि देश की जो ट्रेड यूनियन है वो एक बदबूदार तालाब की तरह हैं। वो इसीलिए कहा था क्योंकि बाबा साहब बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि जितने भी ये प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं ब्राह्मणवादी लोग, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को गुमराह करने के लिए किए गए। आज देश में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, फिर भी इस देश के जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो क्यों आज भूखमरी की कगार पर हैं? क्योंकि जो हमारे चाहते हैं कि देश में जो हज़ारों साल पहले व्यवस्था थी, शुद्ध अछूत अनटचेबल की, वो व्यवस्था दोबारा कैसे लागू करी जा, उसमें ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। RSS एक ऐसा संगठन है जो खुल के काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जातिवाद की बात करता है, वो तो सबकी नज़र में है। लेकिन उनको पता था कि अगर ये बहुजन लोग दोबारा से पीड़ित होंगे, आज़ाद देश में भी अगर पीड़ित होंगे, तो इनके अंदर असंतोष पैदा होगा, और असंतोष पैदा होगा तो उससे खतरा बढ़ेगा। जो सत्ताधारी लोग हैं वो तिलमिला उठेंगे। उस असंतोष को दबाने के लिए इन्होंने भारत में मार्क्सवाद को खड़ा किया, जिस बहाने से इस देश के मूल निवासियों में, मजदूरों में, किसानों में जो रोष पैदा होता है, इन संगठनों के, जो कम्युनिस्ट लॉबी के जो संगठन हैं, इनके माध्यम से वो भ्रमित करते रहते हैं। और उनको जो उनकी नीति में है कि इनको अधिकार न दे के, ये भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, इनको कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देते रहो। जैसे अभी की ताज़ा अगर हम बात करें तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए। हम तो बात कर रहे हैं एक तरफ कि सबको पक्का रोजगार मिले, और हम ऐसे ही नहीं कह रहे। 1976 में श्रम मंत्रालय ने सफाई का कार्य करने वाले, चाहे किसी के व्यक्तिगत घर में झाड़ू पोछा करने वाले हों, उसके बीच में भी ठेकेदार नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे देश में ठेकेदारी के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वो सारे के सारे बेच दिए गए। तो इससे आपको समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं RSS और जो कम्युनिस्ट लॉबी है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इस देश के मूल निवासी बहुजनों की समस्याएं कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। और जो BPL की हम बात करते हैं, BPL के जो ग्रेड है उससे भी नीचे आज भुखमरी के लिए तैयार हो गए हमारे लोग। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, लेकिन वो कर्जे से परेशान नहीं है, वो कर्जा उतार नहीं पा रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। और उतार क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि दोनों ही लोग मिलके इस देश के मूल निवासियों को, किसानों को, बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता को समझने की जरूरत है। सावधान रहे, सचेत रहें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।